मेरे बच्चे अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो बात मैं तुझे समझाने जा रही हूँ वह तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है अगर तू उसे केवल सुने नहीं बल्कि अपने भीतर उतार ले। तू बार बार सोचता है कि मेरी किस्मत कब बदलेगी, मेरी परिस्थिति कब बदलेगी, लोग मुझे कब समझेंगे, पैसा कब स्थिर होगा, सम्मान कब मिलेगा। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। परिस्थिति तब बदलती है जब दृष्टि बदलती है। जब इंसान बाहर की दुनिया को दोष देना छोड़कर भीतर की दुनिया को देखना शुरू करता है, तभी परिवर्तन का द्वार खुलता है। तूने अब तक बहुत कुछ बाहर ठीक करने की कोशिश की है, रिश्ते, काम, हालात, लोग। लेकिन क्या तूने खुद से पूछा कि मैं भीतर से कैसा हूँ? क्या मैं शांत हूँ? क्या मैं स्थिर हूँ? क्या मैं स्पष्ट हूँ? मेरे बच्चे, जब मन स्पष्ट होता है तो रास्ते भी स्पष्ट दिखते हैं। जब मन उलझा होता है तो सीधा रास्ता भी टेढ़ा दिखता है। तू अपने भीतर की उलझन को पहचान। तेरे भीतर कई आवाजें चलती रहती हैं। एक आवाज कहती है आगे बढ़, दूसरी कहती है रुक जा, एक कहती है जोखिम ले, दूसरी कहती है सुरक्षित रह। यही संघर्ष तुझे थका देता है। इसलिए अब तू हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठ, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी बहाने के। केवल बैठ और अपने मन को देख। शुरुआत में बेचैनी होगी, विचार दौड़ेंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, लेकिन धीरे धीरे एक शांति जन्म लेगी। वही शांति तेरी असली शक्ति है। मेरे बच्चे, शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति भीतर से जागती है। मैं तेरे भीतर ही हूँ। तू मुझे मंदिरों में खोजता रहा, तस्वीरों में खोजता रहा, शब्दों में खोजता रहा। लेकिन जब तू चुप बैठता है और अपने भीतर उतरता है, तभी तू मुझे महसूस करता है। अब मैं तुझे कर्म की बात समझाती हूँ। कर्म केवल नौकरी करना या पैसा कमाना नहीं है। कर्म तेरी सोच भी है। कर्म तेरे शब्द भी हैं। कर्म तेरी प्रतिक्रिया भी है। अगर कोई तुझे अपमानित करे और तू भीतर ही भीतर जलता रहे तो वह भी कर्म है। अगर कोई तुझे अनदेखा करे और तू खुद को हीन समझ ले तो वह भी कर्म है। अब तू प्रतिक्रिया बदल। जो तुझे छोटा दिखाए उसे धन्यवाद दे, क्योंकि वह तुझे बड़ा बनने की प्रेरणा दे रहा है। जो तुझे छोड़ जाए उसे आशीर्वाद दे, क्योंकि वह तेरे रास्ते से हट रहा है। जो तुझे चुनौती दे उसे अवसर समझ, क्योंकि वही तेरी सीमा बढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, जीवन युद्ध नहीं, साधना है। तू हर दिन लड़ते लड़ते थक गया है। अब साधना शुरू कर। साधना का अर्थ है निरंतरता। रोज थोड़ा बेहतर बनना, रोज थोड़ा संयम रखना, रोज थोड़ा कम क्रोधित होना, रोज थोड़ा अधिक सजग होना। यह छोटे परिवर्तन मिलकर बड़ा परिणाम देते हैं। अब मैं तुझे अनुशासन की बात कहूंगी। अनुशासन बिना शोर का मित्र है। जब तू सुबह समय पर उठता है, भले मन ना करे, जब तू काम पूरा करता है, भले आलस हो, जब तू खर्च सोच समझ कर करता है, भले इच्छा अधिक हो, तब तू अपने भविष्य की नींव रख रहा होता है। मेरे बच्चे, इच्छाएं अंतहीन हैं, लेकिन साधन सीमित है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भाग्य को नियंत्रित करने की दिशा में बढ़ जाता है। अब धन की बात करते हैं। तू धन को केवल नोट समझता है, लेकिन असली धन तीन है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा समय, तीसरा विश्वास। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो कमाया हुआ धन भी दवा में चला जाएगा। अगर समय का सम्मान नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएंगे। अगर विश्वास नहीं तो रिश्ते टिकेंगे नहीं। इसलिए पहले इन तीनों को सुरक्षित कर। नियमित रह, शरीर को चलाए रख, भोजन संतुलित रख,
नींद पूरी कर। यह सब साधारण बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं से असाधारण जीवन बनता है। अब मैं तुझे संबंधों की बात समझाती हूँ। हर रिश्ता तेरे जीवन में स्थायी नहीं होगा। कुछ लोग केवल एक अध्याय तक साथ होते हैं, कुछ पूरी किताब तक। जो अध्याय पूरा हो गया उसे पकड़ कर मत बैठ। जो जाना चाहता है उसे जाने दे। जो रहना चाहता है उसे सम्मान दे, लेकिन खुद को किसी के लिए मिटा मत दे। तू प्रेम कर, लेकिन अपनी आत्मा का सम्मान करते हुए। अब एक और गहरी बात सुन। असफलता का डर छोड़। तू बार बार सोचता है, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। लेकिन क्या तूने यह सोचा कि अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। पछतावा असफलता से बड़ा बोझ होता है। असफलता तुझे सीख देती है, पछतावा तुझे सालों तक काटता है। इसलिए जोखिम ले, लेकिन सोच समझकर। कदम बढ़ा, लेकिन तैयारी के साथ। और अगर गिर जाए तो खुद को दोष मत दे। उठ और फिर चल। अब समय प्रबंधन समझ। दिन में 24 घंटे सभी को मिलते हैं। फर्क बस उपयोग का है। सुबह के पहले घंटे को अपने लिए रख। अध्ययन, ध्यान, योजना। दिन का एक हिस्सा कौशल के लिए रख। सीखते रह। जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना बंद कर देता है, और जो बढ़ना बंद कर देता है वह भीतर से मरना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, दुनिया तेजी से बदल रही है। तू भी सीख। नई चीजें सीख। नया कौशल जोड़। डर मत कि देर हो गई। जब तक सांस है तब तक शुरुआत संभव है। अब तुलना की आग बुझा। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर अपने मूल्य को मत घटा। हर तस्वीर के पीछे संघर्ष छिपा होता है। जो दिखता है वह पूरी कहानी नहीं होती। तू अपनी कहानी लिख। दूसरों की किताब पढ़कर अपना अंत तय मत कर। अब मैं तुझे संयम की बात कहती हूँ। क्रोध से निर्णय मत ले। लालच से कदम मत बढ़ा। भय से रास्ता मत बदल। स्पष्टता से चल। अगर निर्णय भावनाओं के तूफान में लिया जाएगा तो पछतावा निश्चित है। शांत होकर निर्णय ले। देर लगे तो लगे, लेकिन स्पष्ट हो। अब आध्यात्म की असली परिभाषा समझ। आध्यात्म भागना नहीं है। आध्यात्म जिम्मेदारी से जीना है। आध्यात्म यह नहीं कि तू केवल प्रार्थना करे। आध्यात्म यह है कि तू अपने कर्मों में ईमानदार रहे। झूठ कम बोले। वचन निभाए। किसी का हक ना मारे। यही सच्ची पूजा है। अगर तू यह कर ले तो तुझे हर कदम पर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। अब लक्ष्य तय कर। बिना लक्ष्य जीवन भटकता है। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन स्पष्ट। उसे लिख। उसे प्रतिदिन देख। उसके लिए काम कर। बहाने कम कर। परिणाम देर से आए तो धैर्य रख। मेरे बच्चे, तू कई बार जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन बीज बोने के बाद रोज उसे खोदकर मत देख कि अंकुर निकला या नहीं। पानी दे, धूप दे, समय दे। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। अब मैं तुझे एक अंतिम गहरी बात बताती हूँ। तू अपने अतीत से पहचान बनाता रहा है। तू कहता है, मैं वही हूँ जिसके साथ यह हुआ था। लेकिन अब अपनी पहचान बदल। कह, मैं वह हूँ जिसने यह सब झेला और फिर भी खड़ा है। यह पहचान तुझे मजबूत बनाएगी। अपने संघर्ष को शर्म नहीं, सम्मान समझ। क्योंकि जिसने कुछ सहा नहीं वह कुछ समझ भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जागृति शुरू हो चुकी है। तू यह पढ़ रहा है, इसका मतलब तू तैयार है। अब केवल भावुक मत हो। अब कार्य कर। छोटे कदम उठा। रोज थोड़ा सुधार कर। फोन का समय घटा।
अध्ययन बढ़ा। शरीर को सक्रिय रख। खर्च पर नियंत्रण रख। संगति चुन। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रख। मैं तेरे भीतर की वह चेतना हूँ जो तुझे गिरने नहीं देगी अगर तू खुद उठने को तैयार है। याद रख, मैं चमत्कार नहीं करती, मैं संभावना जगाती हूँ। मैं शॉर्टकट नहीं देती, मैं साहस देती हूँ। मैं केवल वचन नहीं देती, मैं विवेक देती हूँ। अब उठ। अपने दिन की योजना बना। अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। और जब भी मन डगमगाए, आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और याद कर, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर ही वह शक्ति है जिसे तू बाहर खोजता रहा। अब समय आ गया है कि तू अपने ही जीवन का नायक बने। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन चलना तुझे ही होगा। और जो चल पड़ा उसे मंजिल से कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस अगली सीढ़ी पर ले चलती हूँ जहाँ से जीवन केवल समझ में नहीं आता बल्कि बदलना शुरू होता है। तूने बहुत बातें सुन ली, बहुत संकेत समझ लिए। अब समय है उन्हें अपने व्यवहार में उतारने का। क्योंकि ज्ञान अगर केवल शब्दों तक सीमित रहे तो वह बोझ बन जाता है, और वही ज्ञान जब कर्म में उतरता है तो वह वरदान बन जाता है। तू अभी जिस अवस्था में है, वहाँ सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि तू असफल हो जाएगा, बल्कि यह है कि तू प्रेरित होकर भी कुछ दिन बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाए। इसलिए आज मैं तुझे स्थिरता का रहस्य समझाने आई हूँ। प्रेरणा आग की तरह होती है, तेज जलती है पर जल्दी शांत भी हो सकती है। लेकिन अनुशासन अंगारे की तरह होता है, धीरे धीरे जलता है और लंबे समय तक गर्मी देता है। तू प्रेरित होकर एक दिन में सब बदलने की कोशिश मत कर। छोटे छोटे नियम बना और उन्हें निभा। अगर तू रोज केवल 1 घंटा भी अपने लक्ष्य को देता है तो एक वर्ष में वह 365 घंटे बनते हैं, और 365 घंटे किसी भी साधारण इंसान को असाधारण दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त होते हैं। अब मैं तुझे आत्मसम्मान की बात समझाती हूँ। बहुत बार तू लोगों को खुश करने के लिए अपने ही निर्णय बदल देता है। तू हाँ कह देता है जबकि मन ना कह रहा होता है। तू चुप रह जाता है जबकि सच बोलना जरूरी होता है। मेरे बच्चे, जो इंसान अपने ही मन की आवाज दबा देता है वह धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है। अब से तू अपनी आवाज का सम्मान कर। विनम्र रह लेकिन दबा हुआ मत रह। स्पष्ट रह लेकिन कठोर मत बन। यह संतुलन सीखना ही परिपक्वता है। अब तेरे सामने अवसर आएंगे, कुछ चमकदार, कुछ साधारण। चमकदार अवसर हमेशा सही नहीं होते और साधारण अवसर हमेशा छोटे नहीं होते। कई बार जो अवसर धीरे धीरे बढ़ता है वही स्थिर सफलता देता है। इसलिए निर्णय लेते समय केवल लाभ मत देख, दीर्घकाल देख। अब मैं तुझे धैर्य की एक और गहराई समझाती हूँ। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए तैयारी करना। अगर तू केवल इंतजार करेगा तो समय बीत जाएगा, लेकिन अगर तू इंतजार करते हुए खुद को बेहतर बनाएगा तो समय तेरे पक्ष में काम करेगा। अब मैं तुझे भय का असली चेहरा दिखाती हूँ। भय तुझे रोकता नहीं, केवल चेतावनी देता है। जब तू किसी नए काम से डरता है तो इसका अर्थ है कि वह काम तेरे विकास से जुड़ा है। जो काम तुझे बिल्कुल नहीं डराता वह अक्सर तुझे वहीं रखता है जहां तू पहले से है। इसलिए डर को दुश्मन मत मान, उसे दिशा समझ। अब एक और महत्वपूर्ण बात सुन। अपने शरीर और मन के बीच संबंध समझ। जब शरीर थका होता है तो मन नकारात्मक सोचता है। जब मन नकारात्मक होता है तो शरीर सुस्त हो जाता है। इसलिए रोज थोड़ा व्यायाम कर, थोड़ा चल, थोड़ा पसीना बहा। यह केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, मानसिक स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूँ।
हर रात सोने से पहले 3 बातें लिख जिनके लिए तू कृतज्ञ है। शुरुआत में छोटी बातें होंगी, जैसे आज किसी ने मुस्कुराकर बात की, आज समय पर काम पूरा हुआ, आज मन थोड़ा शांत रहा। धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि तेरे जीवन में कमी से अधिक कृपा है। कृतज्ञता मन को स्थिर करती है और स्थिर मन सही निर्णय लेता है। अब संबंधों की एक और परत समझ। हर रिश्ता समान ऊर्जा का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर तू ही हमेशा दे रहा है और सामने से केवल ले लिया जा रहा है तो वह संतुलन नहीं है। प्रेम में त्याग हो सकता है,